Good morning, students. We had started with your lesson 1, nutrition and plants. We had studied how photosynthesis happens, right? How exchange of gases occurs through the stomatal openings, and how ascent of sap happens. That also I had explained you कि कैसे water and minerals ऊपर जाते हैं, and how the plants prepare the food. And we had stopped on activity 1.1. So now let us start further. Take two potted plants. Activity 1.1 is for proving that photosynthesis is occurring, and there is a uh, manufacturing of food, that is glucose is being manufactured as a complex carbohydrate in the form of starch in plants, right? So let us study. Take two potted plants of the same kind, keep one in the dark or in a black box for 72 hours and other in sunlight. एक डार्क बॉक्स में रखना है और दूसरा सनलाइट में रखना है, राइट? परफॉर्म आयोडीन टेस्ट. नाउ आयोडीन इज समथिंग, आयोडीन इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर, जहाँ पे आपको आयोडीन इज अ काइंड ऑफ केमिकल, और यू कैन से इट इज़ अ काइंड ऑफ गैस एक्चुअली, राइट? तो वो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है एज एन केमिकल दैट यू कैन यूज़ फॉर डिटेक्टिंग द अमाउंट ऑफ स्टार्च और ग्लूकोज इन अ गिवन सब्सटेंस, अ गिवन सोल्यूशन, राइट? जो हम लोग आगे पहले केमिकल स्ट्रक्चर्स एंड वो सब करेंगे, उसमें हम लोग वी विल स्टडी व्हाट आर इंडिकेटर्स एंड ऑल. बट फॉर हियर आयोडीन टेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं टू डिटेक्ट दैट द लीव्स कंटेन स्टार्च इन देम, राइट? परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास सिक्स्थ में किया है हमने, आपकी 6 की टेक्स्ट बुक में है. Record your results. Now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3 to 4 days and perform the iodine test again on its leaves. Record your observations on your notebook. राइट, लीव्स के ऊपर आयोडीन डालोगे तो जहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट होगा वो स्टेन हो जाएगा और ब्लू ब्लू कलर का दिखेगा आपको. दैट इज़ द आयोडीन टेस्ट. The leaves other than green also have chlorophyll. The large amount of red, brown and other pigments mask the green color. मतलब जो green नहीं दिखते हैं वो leaves भी क्लोरोफिल उसमें होता है, बट उसमें दूसरे भी पिगमेंट्स होते हैं ब्राउन और ब्लू कलर के, जिसकी वजह से क्लोरोफिल इतना दिखता नहीं है. सो दे जस्ट मास्क द क्लोरोफिल इन द leaves. Photosynthesis takes place in these leaves also, right? मतलब ऐसी leaves में भी photosynthesis occur होता है. ऐसा नहीं है कि they don't do photosynthesis and they don't prepare their own food, right? Okay. फर्दर लीव्स ऑफ वेरियस कलर. सो ये सारे इसमें फोटोसिंथेसिस तो होता ही है. यू ऑफन सी स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टैगनेंट वाटर बॉडीज. स्लाइमी मतलब ऐसे चिकनी हो जाती है, जहाँ पे पानी का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा रहता है. जब भी आप किसी रिवर या पॉन्ड के नज़दीक जाते हो तो उसके स्टेयर्स के ऊपर आपको स्लिपरी स्लिपरी लगेगा पानी के अंदर. दैट स्लिपरी थिंग इज़ कॉल्ड algae, जिसको आप लील बोलते हो. लील गुजराती में वी कॉल इट एज लील, राइट? हिंदी में आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट. मराठी में शेवाड़ बोलते हैं उसको, राइट? सो दैट गेट्स deposited on hard surfaces where the interaction of water is very high. These algae cover that area. They are also kind of plants, right? These algae are also plant, and they take the sunlight from the sun and prepare their own food. They are also plants, right? So these are generally formed by the growth of organisms called algae. Can you guess why algae are green in color? They contain chlorophyll. They are green in color because they contain chlorophyll, which gives them the green color. Algae can also prepare their own food by photosynthesis. जब बारिश होती है ना, तो कभी कभी कुछ बिल्डिंग्स पे भी कुछ जहाँ पे काफ़ी पानी जमा रहता है ना बिल्डिंग्स के आसपास, उधर भी आपको ग्रीन लेयर दिखाई देगा ये algae का, राइट? एंड इट मेक्स एक्चुअली इट मेक्स दैट पोर्शन वेरी स्लिपरी. तो आप उधर पाँव रखने जाओगे तो फिसल जाओगे, इतना वो स्लिपरी हो जाता है. बट दे आर एक्चुअली प्लांट्स विच आर ग्रोइंग इन वाटर, राइट? Synthesis of plant food other than carbohydrates. Now what kind of plants
what kind of food other than carbohydrates they manufacture. कार्बोहाइड्रेट्स के स्टार्च होता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्टार्च कैसे बनता है मैंने आपको सिखाया था बाय ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं इनटू मल्टीपल चेन्स, राइट. ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, ऐसे करके चेन बनता है उनका पूरा. एंड दिस चेन, दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ स्टार्च मॉलिक्यूल, राइट. वो उससे कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जब एक साथ मिलते हैं तो स्टार्च का एक मॉलिक्यूल बनता है. नाउ you have just learned that plants synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis. The carbohydrates are made of carbon, hydrogen and oxygen. Carbon, hydrogen and oxygen. Carbohydrate is C6H12O6. This is one glucose molecule. ये फॉर्मूला ग्लूकोज की याद रखना, C6H12O6, राइट. सो दिस इज अ glucose molecule. Carbohydrates are made of carbon, hydrogen and oxygen. These are used to synthesize other components of food such as proteins and fats. Now very importantly proteins. अब जैसे ग्लूकोज के अंदर C6 यानी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, ये C6H12O6, वैसे ही प्रोटीन्स के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन. नाइट्रोजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और नाइट्रोजन ऐसी चीज़ है जो सारे प्लांट्स अपने मतलब सॉइल में से ही ले सकते हैं. दे कैन नॉट टेक एटमॉस्फियरिक नाइट्रोजन. अब एटमॉस्फियर में से नाइट्रोजन सॉइल में कैसे जाएगा, क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन एज अ गैस एटमॉस्फियर में प्रेजेंट होता है. इट इज़ समवेयर अराउंड 78%, राइट. इन एटमॉस्फियर का जो पोर्शन है इट इज़ 78% और 71% आई थिंक परसेंट इज नाइट्रोजन. देन कम्स ऑक्सीजन, समवेयर 21% is oxygen, right. And then other gases like carbon dioxide, and 1% is the mixture of carbon dioxide, methane and all other gases, right. And water vapor also. So nitrogen is equally important. तो नाइट्रोजन सॉइल में जाएगा कैसे, आइदर आप फर्टिलाइज़र फॉर्म में ऐड करो, या फर्टिलाइज़र मिलते हैं जो मार्केट में, उसमें नाइट्रोजन और ऐसे सब एलिमेंट्स होते हैं विच आर सप्लाइड टू द सॉइल, फ्रॉम देयर द प्लांट्स एब्सॉर्ब. और नेचुरल तरीके से अगर आपको नाइट्रोजन को सप्लाई करना है तो देर आर सर्टन बैक्टीरिया विच कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू soluble compounds in the soil. They are called rhizobium bacteria. Rhizobium bacteria are present in the root nodules. Root nodules मतलब ऐसे जो रूट्स होते हैं ना, जो आपके पल्सिस है ज़्यादातर, लेज्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं. पल्सिस मतलब पीज खाते हो ना, मटर के दाने हैं, मटर. देन योर ऑल ग्रीन पल्सिस लाइक मूंग, फिर देन मसूर एंड ऑल ग्राम, राइट. क्यों ऐसा कहते हैं कि ये सब प्रोटीन में बहुत रिच होते हैं, बिकॉज उनके रूट्स में ये राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं. ऐसे ऐसे फुंसी जैसे नोड्यूल्स होते हैं उनके रूट्स में, और उन नोड्यूल्स के अंदर ये राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं. और राइजोबियम बैक्टीरिया यहाँ पर रह के क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मतलब जो नाइट्रोजन हवा में गैस के फॉर्म में होता है उसको कन्वर्ट करके ये लोग सॉल्यूबल फॉर्म में ज़मीन में डालते हैं उसको, राइट. जिसकी वजह से वो प्लांट को अच्छा नाइट्रोजन मिलता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट दीज प्लांट्स आर रिच इन व्हाट, दे आर रिच इन प्रोटीन्स, बिकॉज प्रोटीन का इंटेग्रल पार्ट है नाइट्रोजन. प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन पहला ज़रूरी है, तो नाइट्रोजन होगा तभी प्रोटीन बना सकते हैं. इसीलिए लेज्यूमिनस प्लांट्स यानी हमारे जो पल्सिस है, दे आर वेरी रिच इन प्रोटीन बिकॉज दे हैव दीज राइजोबियम बैक्टीरिया इन देयर रूट्स. दे कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सॉल्युबल कंपाउंड्स एंड दीज आर एब्सॉर्ब्ड बाय देयर रूट्स and they synthesize proteins, right. Okay, these are used to synthesize other components of food such as proteins and fats. But proteins are nitrogenous substances which contain nitrogen. From where do the plants obtain nitrogen? Recall that nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air, right. हवा में बहुत सारा नाइट्रोजन होता है, पर वो ज़मीन में कैसे जाएगा, प्लांट हवा से नहीं ले सकते हैं, right. However, plants cannot absorb nitrogen in this form. Plants cannot absorb this atmospheric gaseous nitrogen. Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil. They are rhizobium, right.
Rhizobium bacteria stay in the root nodules and they convert the nitrogen from the air into soluble form, and the plants can absorb it. These are absorbed by the plants along with water. Also, you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen. राइट अगर दूसरा कोई टाइप का प्लांट आप उगा रहे हो, जैसे पल्सिस नहीं है पर आपने राइस उगाया है, तो राइस को नाइट्रोजन चाहिए, तो आप उसको कैसे सप्लाई करोगे? बाय एडिंग फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन एनी वन न्यूट्रिएंट, तो वो आप ऐड करके उसमें नाइट्रोजन उसको सप्लाई कर सकते हो टू द सॉइल. In this way, the plants fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituents. Plants can then synthesize proteins and vitamins. That is why certain plants are rich in proteins and vitamins. मूविंग फर्दर, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. हम लोग क्यों ये स्टडी कर रहे हैं? बिकॉज प्लांट्स न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं ये हमें स्टडी करना है. व्हाट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड हाउ दे कुक देयर फूड, हाउ दे प्रिपेयर देयर फूड, व्हाई द लीफ इज कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट, राइट, एंड हाउ वी डिपेंड ऑन दीज प्लांट्स, वो हम आगे पढ़ेंगे. बिकॉज वी आर हेटेरोट्रॉप्स एंड दे आर ऑटोट्रॉप्स. हेटेरोट्रॉप्स प्लांट्स पे कैसे डिपेंड करते हैं और कैसे एनर्जी को डिराइव करते हैं जो फूड्स हमें वहाँ से मिलते हैं, दैट वी शैल स्टडी फर्दर. There are some plants which do not have chlorophyll. कुछ plants में chlorophyll नहीं होता है. They cannot synthesize food. How do they survive and from where do they derive nutrition? Yes, there are some plants. जब आप कभी बाहर जाते हो हाईवे साइड पे, तो कुछ प्लांट्स के ऊपर या कुछ बड़े बड़े ट्रीज़ के ऊपर आपने ये येलो वाला प्लांट, येलो वाला क्रीपर उगता हुआ देखा होगा. पूरा येलो कलर का होता है वो, एंड इट इज़ ऐसा ट्विग्स होती हैं उसकी, और वो पूरा एंटेंगल हो जाता है वो प्लांट के ऊपर, वो ट्री के ऊपर. और वो क्या करता है फिर, उसकी जो येलो कलर की जो स्टेम होती है ना, उसमें से वो ऐसे रूट्स जाते हैं और वो प्लांट के मेन ट्री के ब्रांचेस में घुस के उसका जो न्यूट्रिशन है ना वो ये खा लेता है, बिकॉज उसको लीव्स होते ही नहीं है. इट हैज़ गॉट जस्ट येलो कलर स्टेम. So it does not have the chlorophyll. It is called as cascuta, right? See here it is given cascuta or amarbel on host plant. ये host tree है. होस्ट उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर से वो उसका सारा खाना खा जाता है. एंड दिस प्लांट इज कॉल्ड अ पैरासाइट. पैरासाइट इसलिए बिकॉज वो अपना खाना खुद नहीं बनाता है, वो उसका खाना खा जाता है. इट डायरेक्टली एंटर्स इनटू द फ्लोएम टिश्यूज. फ्लोएम टिश्यूज मैंने आपको समझाया क्या होते हैं. फ्लोएम टिश्यूज जो फूड सप्लाई करते हैं, लीफ में बना हुआ फूड सारे प्लांट के पार्ट्स को सप्लाई करते हैं. नाउ दूसरा कोई प्लांट इसके ऊपर उग के क्या करता है, फ्लोएम टिश्यू के अंदर सीधा घुस जाता है और वो फ्लोएम टिश्यू के अंदर से उसका फूड खाने लगता है. इट स्टार्ट्स टेकिंग फूड फ्रॉम दिस फ्लोएम टिश्यू ऑफ दिस होस्ट प्लांट. It is called a parasite. Cascuta is one such example. You must have seen this yellow colored creeper. You can find it on the highway. There are many trees on which you can find this yellow colored twig, right? It is called Cascuta. So that is parasitic mode of nutrition, it is called. सो कुछ प्लांट्स पैरासाइटिक भी होते हैं जो खुद अपना फूड नहीं बनाते, उनको लीव्स भी नहीं होते हैं और उनकी स्टेम जो होती है वो भी ग्रीन कलर की नहीं होती है. जैसे मैंने कैक्टस में बताया था कि कैक्टस भले ही उसको लीव्स नहीं होते, उसके लीव्स मॉडिफाई हो जाते हैं थॉर्न्स के अंदर, मतलब स्पाइन्स हो जाते हैं, कांटे बन जाते हैं, बट फिर भी उसकी स्टेम ग्रीन रहती है, विच प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट, राइट. बट सम प्लांट्स डू नॉट हैव लीव्स और डू नॉट हैव अ ग्रीन स्टेम, सो दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, सो दे depend on other plants for their food. So let us study. Like humans and animals, such plants depend on food produced by other plants. They use the heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic मतलब जो हम करते हैं, we are heterotrophs. We depend on other plants or animals for our food. Look at figure 1.5. That is this figure. Cascuta दिखाया है इसमें. Do you see a yellow wiry branched structure twinning around the stem and branches of a tree? This is a plant called Cascuta, that is amarbel. It does not have chlorophyll. It takes ready-made food from the plant on which it is climbing. Directly वो plant के phloem tissue में घुस के उसका food सारा ये ले लेता है, right? So it depends on the other plant. It takes ready-made food from the plant on which it is climbing. The plant on which it climbs is called the host. जिस plant पे वो उगेगा उसको host बोलते हैं. Since it deprives the host of valuable nutrients, मतलब वो host को ना deprive कर देता है उसका खाना खाने से, उसका खाना खुद छीन के खा जाता है, right? So it is called a parasite. Cascuta is called the parasite. Are we
and other animals also kind of parasites, you should think about it and discuss with your teacher. We are not parasite. Heterotrophs बोल सकते हैं because ये directly उसका खाना छीन के खा जाता है. We are not doing any such thing, right? We are taking the food which is stored in the plant in some or the other way, right? It is not damaging the plant. This might damage the plant because why? जो एक्चुअल होस्ट प्लांट होता है फिर वो उसको खाना नहीं मिलता है तो वो मर जाएगा कभी, राइट? हम लोग ऐसा नहीं करते. वी आर हेटेरोट्रॉफ्स. वी आर नॉट कम्प्लीटली टेकिंग अवे देयर फूड. वो जो भी फूड स्टोर करते हैं अलग अलग इसमें प्लांट्स में, वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स में वो हम लेके खाते हैं. फॉर एग्जाम्पल सम प्लांट्स फूड स्टोर अ लॉट ऑफ फूड इन देयर रूट्स, राइट? रूट्स, तो रूट्स को निकाल के हम लोग खाते हैं. तो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस? कैरेट जो है वो प्लांट का रूट होता है. रेडिश यानी मूली जो होता है वो प्लांट का रूट होता है. तो उसमें वो फ्लैशी बन जाता है बिकॉज द प्लांट इज स्टोरिंग इट्स फूड इन दैट. सो वी टेक आउट दैट पोर्शन एंड वी ईट इट, बट वी कीप द लीव्स. वी टू अगेन दोज लीव्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग फूड एंड अगेन अ रेडिश ग्रोज अंडर द सॉइल, राइट? सो वी आर नॉट कम्प्लीटली किलिंग द प्लांट. फ्रूट्स भी हम लोग जो उतारते हैं जैसे एप्पल है या बनानाज है, वी टेक अवे द फ्रूट बट वी आर नॉट किलिंग द प्लांट. सो वी आर नॉट पैरासाइटिक, राइट? ओके, फर्दर हैव यू पहेली wants to know whether mosquitoes, bedbugs, lice and leeches that suck our blood are also parasites. Yes, they are parasites. Mosquitoes parasite नहीं है actually, बट लीचेज आर पैरासाइट. लाइस मतलब जुएँ जो बाल में होती है वो. बग्स मतलब जो खटमल होते हैं ना वो. बेड बग्स मतलब खटमल. एंड लीचेज आर अ काइंड ऑफ वर्म लाइक स्ट्रक्चर्स. दे अटैच टू द कैटल, मतलब गाय भैंस के ऊपर चिपक जाते हैं. एंड दे हैव सकर्स एंड फ्रॉम दैट दे सक द ब्लड, राइट? ओके. Have you ever seen or heard of plants that can eat animals? There are a few plants which can trap insects and digest them. There are few plants which trap their insects directly. For example, the pitcher plant, it is shown here. आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको ये दिखेगा. पिक्चर प्लांट ऐसा होता है एंड इट वहाँ यहाँ पे इंसेक्ट बैठता है उसके ऊपर. इट कीप्स इट्स लिड ओपन. लिड मतलब ये उसका ढक्कन होता है. एंड इट कीप्स इट ओपन और यहाँ पे स्टिकी सब्सटेंस जैसा होता है. तो जैसे ही यहाँ पे मच्छर या कोई इंसेक्ट बैठेगा ना, वो नीचे फिसल जाता है उसके माउथ में, और फिसल गया तो ये लिड बंद कर देता है. एंड इट डाइजेस्ट देर आर सम डाइजेस्टिव जूसेस विच आर रिलीज्ड इन दिस बैग एंड इट डाइजेस्ट द एंटायर इंसेक्ट, राइट? सो लीफ इज मॉडिफाइड. दिस आर द लीव्स ऑफ द प्लांट. दे आर मॉडिफाइड इन द फॉर्म ऑफ अ पिक्चर, right? Okay. Further, such plants may be green or of some color, other color, मतलब अलग अलग कलर के होते हैं. ब्राउन भी हो सकता है. Look at the plant in figure 1.6. The picture like or jug like structure is the modified part of a leaf. The apex of the leaf forms a lid मतलब ढक्कन, which can open and close the mouth of the pitcher. Inside the pitcher there are hair which entangle the trapped insect. The lid closes and the insect is trapped, right? lid बंद हो जाता है और insect trap हो जाता है अंदर. Entangle the trapped insect. The lid closes and the insect is trapped. The insect is killed by the juices secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed, right? उसके बॉडी को पूरा डाइजेस्ट करके उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब किया जाता है. सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, राइट? सो ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. वीनस, ये पिक्चर प्लांट है. देन वीनस फ्लाई ट्रैप है. देन ड्रोसेरा है. ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. यू कैन सर्च देम ऑन द इंटरनेट. It is possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow and they do not contain certain मतलब नाइट्रोजन के लिए वो ये करते हैं. Bujo is confused. If the pitcher plant is green and carries out photosynthesis, then why does it feed on insects? तो क्यों करता है ये? बिकॉज फोटोसिंथेसिस तो वो कर लेगा बट उसको है ना कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, नाइट्रोजन नहीं मिलता है फॉर एग्जांपल. तो उसके लिए वो इंसेक्ट को ट्रैप करके उसकी बॉडी में से वो नाइट्रोजन एब्सॉर्ब करता है, right? So that we shall study further. Saprophytes
saprotrops. Okay, now saprotrops, I think we shall study it next time. I stop here today. From here we shall continue next time. Right, write down all the important points which I have underlined in the textbook. You must have seen, and just write it. No need to write this activity, but at least those points which I have underlined here, please write them in your notebook as important points. They are very important, and just read the part of the lesson which I have just explained here. Right, we will continue from saprotrops next time. We stop here today.